जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। डेली आपकी क्लास होगी, सभी मित्र डेली क्लास में आएंगे और शुरू से अंत तक क्लास में बने रहेंगे। कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जिस प्रकार आपके सिलेबस में दिया गया है उसी प्रकार हम पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। कोई भी मित्र क्लास को नहीं छोड़ेगा। तो एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा गया है, हिस्ट्री से है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, फिर खाली स्थान दिया गया है, थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है ये किस पर आधारित थी, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं उचित समतावादी, बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है किस पर आधारित थी, उचित समतावादी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है ये किस युग में हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सभी मित्र को पता है ये वैदिक युग में हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है ये कहाँ किया करता था, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, प्रयागराज में। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया। यहाँ देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा मित्र, किसने पूरा कराया यह आपसे पूछ रहा है। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया। तो याद रखना शुरुआत जो है इसकी किसके द्वारा हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन जो पूरा कराया था वह किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार की शुरुआत जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे, इसने किया था। और पूरा किसने किया था, तो ये भी गुलाम वंश के ही शासक थे, इल्तुतमिश, इन्होंने पूरा किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है। भारत में अंग्रेजों के समय यानी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो पहली बार जनगणना जो है ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्र को पता है कि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो है मैंने हिस्ट्री से कंप्लीट कर लिए हैं मित्र। अब आ गया है आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है। काकोरी केस यानी काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका भी राइट आंसर बताना है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 8 आपके सामने है, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना किसने किया था, याद रखना ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो एनजी रंगा ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र, जिस भाई बहन ने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। क्वेश्चन 9 आपसे क्या पूछ रहा है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था मित्र, साइमन कमीशन जो है ये 3 फरवरी 1928 में आया था। और इसके सुझाव पर, यानी किनके सुझाव पर, तो याद रखना लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ष 1996 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। वर्ष 1996 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी, नहीं की थी की बात कर रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो मित्र यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन इतिहास से कंप्लीट कर लिया है और 5 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आता है कौन सा, ज्योग्राफी से संबंधित। तो सभी मित्र इसको भी बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, हम क्वेश्चन जो ये फास्ट करा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आपको आता है तो आप तुरंत आंसर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मित्र ये मैथ और रीजनिंग नहीं है कि थोड़ी देर रुकने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर आता है तो तुरंत आप आंसर देंगे, नहीं आता है तो चाहे आप जितनी देर भी बैठे रहें तब भी आंसर नहीं आएगा। तो आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों को याद है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत जो है ये कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्रों को पता होना चाहिए कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन कौन, तो याद रखना एक हो जाएगा उत्तर कहा जाए उत्तर का हिमालय पर्वत, उसके बाद हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, फिर हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, फिर उसके बाद क्या आएगा मित्र, समुद्री तटीय आएगा, उसके बाद मरुस्थलीय भाग आएगा, उसके बाद क्या होगा छठा द्वीप समूह। ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 भागों में विभाजित है। प्राकृतिक प्रदेशों के तौर पर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्रों को पता होना चाहिए कि नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ है मित्र, उत्तराखंड में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, यानी भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो याद रखना है पहला जो है ये कौन सा हो जाता है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है मित्र, राजस्थान है। दूसरा जो आ जाता है ये मध्य प्रदेश हो जाता है, दूसरा जो है ये मध्य प्रदेश हो जाता है मित्र। तीसरा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। कौन सा है मित्र, महाराष्ट्र है। और चौथा जो है ये अपना यूपी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो याद रखना, अगर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूछता है तो पहला हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो चौथा स्थान हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। मित्र इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के नाम से एक टेलीग्राम पर एक चैनल और क्रिएट किया गया है। अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023, वहां भी ज्वाइन हो जाना, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये किस भाषा से हुई है, तो अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन जो है ये ज्योग्राफी से भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, तो सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 5000 जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। हम आपको ये सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप उस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं जो यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एग्जाम में पूरे आने के चांस होंगे। मित्र आप एक बार उस ई बुक को जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है, सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। अगर आप एक बार ई बुक को पढ़ लेते हैं फिर इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस ई बुक में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 39 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थव्यवस्था से ही है भी, क्वेश्चन नंबर 18, बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है ये किसका एक लेख पत्र है, यह आपसे पूछ रहा है। 18 को बता दो मित्र राइट आंसर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकार के राजकोषीय नीति का एक पत्र लेख है। क्या हो जाएगा मित्र, बजट जो है ये सरकार की राजकोषीय नीति का पत्र लेख है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कौन सा है, 4 संस्था आपके सामने लिखी गई है, इसमें आपसे पूछ रहा है संवैधानिक संस्था कौन सी है, तो हम कह सकते हैं नीति आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है ये किससे संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे बीमा क्षेत्र से संबंधित है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अब आ चुका है मित्र आपके सामने संविधान के क्वेश्चन। अब आपके सामने है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, सभी मित्र को बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन संविधान से आपके सामने है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सभी भाई बहन को पता होना चाहिए प्रजातंत्र कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, संविधान से ही रिलेटेड है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो हम कह सकते हैं भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 21A में। राइट क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? कलेक्टर का कार्य कौन सा नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, कलेक्टर का कार्य जो है ये कौन सा नहीं होता? आयकर का एकत्रितकरण। क्या मित्र? आयकर का एकत्रीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। अब आपके सामने आ चुका है मित्र क्वेश्चन नंबर 26, जो है ये साइंस से है। किससे है? विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। मित्र आप समझ सकते हैं कि पेट में इसी प्रकार सिलेबस दिया गया है, यानी 5 क्वेश्चन जो है संविधान से आएंगे, 5 जो है हिस्ट्री से आएंगे, 5 जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे, 5 जो है ये अर्थव्यवस्था से आएंगे। तो उसी प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि साइंस से है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है की बात कर रहा है मित्र? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का क्या होगा मित्र? आइसोबार से वायुदाब नापा जाता है, बिल्कुल सही है। आइसो हाइट से क्या नापा जाता है? ऊंचाई नापा जाता है, बिल्कुल सही है। आइसोबॉथ से गहराई मापा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आइसोहेलाइन से बर्फ वर्षा नहीं मापी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइसोहेलाइन से बर्फ वर्षा नहीं मापी जाती है मित्र, जबकि ये क्या है? एक जलीय प्रणाली में समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। किसको कहते हैं मित्र? कहा जाए मित्र, हम आपको कैसे समझाएं? एक जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताइएगा। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं किण्वन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सिगरेट लाइटर में जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई जो है ये कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखें इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं जीन। आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है? जीन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र 5 क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा दिया था? शायद इंग्लिश का दिया था, मैंने उसे स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। 36 का बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेनमस्य का विलोम शब्द है। अब 5 क्वेश्चन जो है ये जर्नल हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है ये गद्यांश से आएंगे। तो जर्नल क्वेश्चन हम इसी में कवर कर लेंगे, हिंदी वाला, और बाकी बचता है गद्यांश। तो गद्यांश के मित्र ये स्वयं करने की चीज होती है, उसे कोई पढ़ा नहीं सकता। आप ऐसे ऊपर नीचे करने में समझ भी नहीं आएगा
और टाइम वेस्ट होता है। तो उसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। जब नहीं समझ आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम से तो ज्वाइन हो जाना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी गद्यांश से रिलेटेड। बाकी 5 क्वेश्चन जनरल हिंदी वाला हम आपको डेली कराएंगे। ठीक है, विनमस्य का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है तो सभी मित्र को पता होना चाहिए कि सोमनस्य होता है। विमनस्य का विलोम ऑप्शन क्या हो जाएगा, वे बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। वाक्यांश का एक शब्द बताइए। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे हम क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, छक्का पंजा करना इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि जयद्रथ वध जो है बिल्कुल सही बता रहे हो, किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है। जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाकी मित्र आपके इसमें जो है यानी जीके वाले पोर्शन में स्टैटिक जीके बचता है 10 नंबर का, और 10 नंबर का बचता है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है ये करंट अफेयर वाली क्लास से कर लीजिएगा। डेली आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिलेगी, स्टैटिक जीके की क्लास भी मिलेगी। इसमें स्टैटिक मैंने नहीं सम्मिलित किया था, स्टैटिक की क्लास जो है ये अलग से होगी और करंट अफेयर की क्लास जो है ये भी अलग से होगी। तो मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, ये रही आंसर की, आपको इसके पीडीएफ के साथ मिल जाएगी और आपने पुनः रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्लास कैसी भी लगी हो मित्र अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी है तो अच्छी भी बताइएगा, नहीं अच्छी लगी है वो भी बताइएगा। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप चिंता ना कीजिए। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।